हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए tan 15 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, tan 75 का मान कैसे निकलेगा। देखिए बहुत ही आसान तरीका से हम लोग सीखने वाले हैं tan 15 का मान और tan 75 का मान। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री और 2 नंबर में दिया है tan 75 डिग्री। तो हम सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, tan 15 डिग्री सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सोल्व नंबर 1 नंबर हम लोग सोल्व करेंगे बाबू। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि tan 15 डिग्री, क्या दिया गया है, tan 15 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दो बबुआ यहाँ पे थोड़ा सा। अब tan को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बुआ, कि क्या है कि 45 माइनस 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे 45 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा, 15 डिग्री बचेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 45 में से 30 जाएगा तो 15 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है कि tan a माइनस बी, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा कि tan a माइनस बी, यहां पर लिख रहे हैं बुआ कि tan a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है कि tan a माइनस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। क्या होता है बुआ, tan b होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यही फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे अब क्या करना है कि tan a की जगह कितना है 45, तो क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री। फिर क्या है, माइनस है तो माइनस, फिर क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री। क्या लिखेंगे बाबू, tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री। ठीक है, फिर क्या होगा बट्टा। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a का मान आपको कितना है 45 डिग्री, इंटू b का मान कितना है tan 30 डिग्री दिया गया है। क्या है, tan 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए वो थोड़ा सा यहाँ पे। अब क्या करना है कि यहाँ पे tan 45 का मान, tan 45 का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। याद रखिएगा tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, फिर माइनस tan 30 का मान 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, फिर बटा 1 प्लस, देखिए 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। फिर इंटू, अब ध्यान दीजिए tan कितना है, tan 30 का मान कितना 1/√3 हो गया। क्या होता है, अब यहाँ इंटू दीजिए, कोई दिक्कत, इंटू दे दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए बुआ थोड़ा सा यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 बटा कितना आ गया 3 आ गया। फिर बटा देखिए 1 प्लस, अब देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। अब बटा में क्या है √3 है तो √3 देंगे, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका बटा 1 कीजिए, इसका बटा 1 कीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे बउआ। क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। अब ध्यान दीजिए ऊपर वाले के एलसीएम लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, ऊपर वाले के एलसीएम लेंगे तो 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा बुआ, क्या आएगा √3 आएगा, आएगा ना √3। अब ध्यान देना है, अब देखिए यहां से क्या √3 से भाग करेंगे 1 से तो √3 आएगा, और फिर 1 से गुना करेंगे √3 में तो क्या आएगा √3 आएगा। क्या आएगा वो, √3 आएगा। ठीक है, फिर क्या है माइनस का माइनस, अब √3 से √3 कैंसिल, 1 मरतबा 1 से गुना, वो 1 में करेंगे तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, फिर बटा। अब ध्यान दीजिए बुआ, अब इसका क्या करेंगे, फिर 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा √3 आएगा। क्या आ जाएगा बाबू, √3 आएगा, आएगा ना √3। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये √3 से भाग करेंगे 1 में तो क्या आएगा √3 आएगा, फिर 1 में गुना करेंगे तो क्या √3 ही आएगा। फिर क्या बुआ प्लस है तो प्लस देंगे, √3 से रूट कैंसिल 1 मरता, फिर 1 से गुना करेंगे 1 में तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास क्या बचा बुआ, ऊपर बचा हम लोग के पास √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1 बचा। क्या बचा, √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1 बचा। अब देखिए यहाँ क्या करना है, अब ये क्या करना है बुआ, इसका इतना तो आ गया, अब इसको क्या करना है परिमेयकरण कर देना है। क्या करना बुआ, परिमेयकरण कर देना। अब परिमेयकरण कीजिएगा बुआ, देखिए यहाँ हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं करना है बुआ कि √3 या प्लस है तो क्या -1 लिख दीजिए, फिर बटा में क्या √3 माइनस 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है, दोनों में गुना कर दीजिए। देखिए ऊपर वाला ऊपर में गुना होगा, नीचे वाला नीचे में गुना होगा। ध्यान दीजिए, अब वो ध्यान दीजिए बुआ, √3 में √3 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले समझिए √3 - 1, यहाँ भी √3 - 1 है। अब ध्यान दीजिए बुआ कि x इंटू एक्स बराबर क्या होता है, x स्क्वायर होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया है √3 - 1 इंटू √3 - 1 दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि √3 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बुआ, फिर बटा, ध्यान दीजिए कि √3 प्लस 1 इंटू √3 - 1 दिया गया है। तो ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी
इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। आपको दिया गया है कि √3 + 1 इंटू √3 - 1 दिया गया है, मतलब a + b इंटू a - b दी गया है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें a का मान आपको √3 होगा, b का मान 1 होगा, तो क्या हो जाएगा कि √3 का होल स्क्वायर फिर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बुआ, ऊपर कुछ फॉर्मूला बन रहा है कि √3 - 1 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a - b का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, क्या होता है बुआ कि a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। चलिए वही फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो a का मान आपको √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस b का मान 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2a का मान कितना है √3 है, और b का मान कितना 1 है, ठीक है। फिर बटा, अब देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए b स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हुआ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। तो क्या होगा 3 + 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर माइनस 2 में √3 का 2√3 हो जाएगा, फिर बटका हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा ना 2। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, पहले क्या करना है, जोड़ दीजिए, 3 गो एगो 4 गो हो गया, फिर क्या -2√3 आ गया, बटा में क्या बचा 2 बचा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर क्या 2 कॉमन ले लीजिए, क्या करना है वो, ऊपर हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे वो 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा वो 2 -2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √3 बचेगा, ठीक है। फिर बटा में क्या होगा, वो बटा में क्या दिया गया है, बटा में आपको 2 दिया गया तो 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए ये 2 से ये 2, ये 2 से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या होगा वो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हम लोगों के पास बचा क्या कि 2 - √3 बचा, 2 - √3 बचा, तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर होगा। tan 15 का मान कितना होगा कि √2 - √3 होगा, क्या होगा वो tan 15 का मान 2 - √3 होगा, ठीक है। देखिए बहुत आसान तरीका सीख लिए लोग, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, tan a + b का फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि tan 75 डिग्री, क्या कर रहा है बुआ कि tan, 2 नंबर आपको दिया गया है कि tan 75 डिग्री। अब देखिए tan 75, यदि अब tan 15 निकालिए तो ये बहुत आसान तरीका हो जाएगा, ठीक, बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए इसको भी लिख सकते हैं वो कि tan, उसमें क्या किया था हम लोग घटाए थे, इसमें क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए 45 + 30 क्या 75 हो जाएगा। अब देखिए ये बन रहा है कि tan a + b का फॉर्मूला, tan a + b का फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए बुआ tan a + b का फॉर्मूला हमको आता है कि नहीं, आप लोगों को आता है, ध्यान दीजिए कि tan a + b बराबर होता है tan a + tan b बटा 1 - tan a × tan b होता है, याद रखिएगा क्या होता है वो tan × tan b होता है, ठीक है। चलिए यही फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए a का मान आपको कितना है इसमें, ध्यान दीजिए बुआ a का मान इसमें कितना दिया गया है, a का मान आपको दिया गया है 45, अब b का मान 30 दिया गया है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि tan a के जगह पर क्या है 45 डिग्री, फिर क्या प्लस tan 30 डिग्री, मतलब b के जगह पर दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या है बटा 1 - tan a × tan b, तो tan a का मान 45 डिग्री, फिर इंटू tan 30 डिग्री। अच्छा ये कहाँ से है आपको फॉर्मूला बता है ना, फॉर्मूला से आया है, इसको क्या मान a मान ले, इसको क्या b मान ले, तो tan a + b का फॉर्मूला क्या था tan a + tan b बटा 1 - tan × tan b होता है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा सबका मान लीजिए, tan 45 का मान 1 होता है, फिर क्या प्लस tan 30 का मान 1 बटा √3 होता है, ठीक है। फिर क्या है बटा में ध्यान दीजिएगा, बटा है 1 - अब tan 45 का मान 1 होगा, अब देखिए 1 होगा, फिर 1 लिखिए इंटू, और tan 30 का मान 1 बटा √3 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बुआ इसका बटा 1 कर दीजिए, इसका बटा 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब ऊपर वाले के हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे वो ऊपर वाले एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा। अब देखिए √3 में 1 से भाग करेंगे √3 आएगा, फिर √3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा √3 ही आएगा, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, √3 से रूट कैंसिल, 1 मरतबा 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या 1 आएगा, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर बटा, ध्यान दीजिए बुआ अब 1 में हम लोग गुना करेंगे 1 बटा √3 में तो क्या है 1 बटा √3 ही आएगा। चलिए एलसीएम लेंगे,
तो क्या 1 और √3 कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा बुआ, √3 आएगा। आएगा √3। अब देखिए √3 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। फिर 1 से गुना करेंगे तो √3 ही आएगा, √3। फिर क्या है माइनस 1 में 1 से गुना करें 1 आएगा, और √3 से रूट कैंसिल हो गया तो 1 बचा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए ये √3 से ये रूट कैंसिल हो गया ना। अब देखिए हम लोग पास बच्चा क्या हुआ, ऊपर में क्या बचा है कि √3 + 1, अब बटा में क्या बचा है √3, अब -1 बचा है। कोई दिक्कत। अब देखिए इसका भी हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। क्या करना है, परिमेयकरण कर दीजिए। यहाँ पे यह क्या है √3 - 1 है, यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या कि √3 + 1 फिर बटा √3 + 1 कर देना। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बुआ कि √3 + 1 इंटू √3 + 1 दोनों एक ही जाति का है, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, √3 + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर फिर बटा। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, √3 - 1 इंटू √3 + 1 दिया गया है, तो a - b इंटू a + b, तो क्या होता है a² - b² हो जाएगा। तो क्या जाएगा √3 का होल स्क्वायर फिर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ a tan क्या कर रहा है कि √3 + 1 का होल स्क्वायर था, क्या हो जाए a + b के होल स्क्वायर लिख दीजिए। क्या करना, a + b के होल स्क्वायर, a का मान √3 है, b का मान 1 है, तो क्या a² a का मान कितना है √3 है, फिर प्लस b² मतलब a का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab 2a का मान कितना है √3 है तो √3 लिखेंगे, फिर क्या इंटू 2ab तो b का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर बटा, ध्यान दीजिए a² से रूट कैंसिल हो गया तो क्या होगा 3 - 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a² से रूट कैंसिल, b² से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा होगा कि 3 + 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर प्लस 2 में √3 से गुना करेंगे तो क्या 2√3 हो जाएगा, फिर बटा में क्या होगा बुआ, यहाँ ध्यान दीजिए कि 3 में से 1 गया तो क्या 2 बचा ना 2। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब देखिए 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या 4 आ जाएगा, फिर प्लस 2√3 आ जाएगा, फिर बटा में क्या है 2 है तो 2। अब देखिए बुआ यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ कॉमन ले लें, ऊपर देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बुआ, देखिए 2 से 2 दूना 4 तो 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा √3 बचेगा। क्या बचेगा बुआ, √3 बचेगा। ठीक है, फिर बटा में क्या बचा हम लोग के पास 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा हम लोग के पास 2 + √3 हो गया, तो ये कितना हो गया बुआ 10, हम लोग को 75 डिग्री का मान हो गया, 10 75 का मान, ये हम लोग का आंसर हो गया। ये क्या गया वो 10 75 का मान, 10 75 का मान कितना होता है 2 + √3 होता है। क्या होता है वो 2 + √3 होता है। ठीक है, चलिए बहुत आसान तरीके से आप लोग को समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए जरूर। चलिए धन्यवाद।